अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बडी। अच्छा, क्लास 10th आज जो है बेसिक टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। मैंने आपको पहले बताया था कि दो प्रोसेस होते हैं, एक ऑस्मोसिस एक डिफ्यूजन। ट्रांसपिरेशन का भी मैंने आपको बताया था। ऑस्मोसिस बेसिकली क्या होता है कि सॉल्यूट्स हायर से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाते हैं, लेकिन उनको लोअर कंसेंट्रेशन में जाने के लिए जो बीच में बैरियर होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। अब डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस के सॉइल की क्या कंडीशन है, सॉइल में कितना कंटेंट है वाटर का, आइदर वो प्लांट्स कहाँ पे सॉइल में है, वाटर में रह रहे हैं, या प्लांट्स ऐसी इन्वायरमेंट में जो कि सॉल्टी इन्वायरमेंट है या ड्राई इन्वायरमेंट है। डिपेंडिंग ऑन दीज कंडीशंस नेचर ने क्या किया कि प्लांट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, और उसको जो है ना हम कहते हैं कि वो ऑस्मोटिकली अपने आप को उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली प्लांट्स एडजस्ट कर लेते हैं। जब प्लांट्स अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं तो आपको उन प्लांट्स के स्पेशल फीचर्स नजर आएंगे। फीचर्स ऐसे उनके स्ट्रक्चर्स आपको बाहर से भी ऑब्वियसली अपेरेंटली नजर आएंगे, बट इफ यू लुक इनटू द एनाटमी, इंटरनल स्ट्रक्चर को जब आप डिटेल में स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि नेचर ने उनके इंटरनल सेल के स्ट्रक्चर्स भी इसी तरह डिजाइन किए हैं कि वो उस एनवायरनमेंट के अंदर अडेप्टेबल रहे, वो एनवायरनमेंट उनको सूटेबल रहे और वो उसमें सर्वाइव कर सकें। डिपेंडिंग अपॉन दीज हम सिर्फ अभी आपको जो है ना 3 तरह की टाइप्स पढ़ाएंगे। जो पहली टाइप्स है प्लांट्स की, दैट इज हाइड्रोफाइट्स। अब जैसे हाइड्रो वर्ड से ही जाहिर होता है कि वो ऐसे प्लांट्स हैं जो कि कंप्लीटली या पार्शली पानी के अंदर रहते हैं। पार्शली का मतलब होता है कि उनका कुछ हिस्सा जमीन पानी के अंदर होगा, कुछ हिस्सा जो होगा वो क्या होगा, पानी से बाहर होगा, या कुछ मोस्ट जो कंप्लीट होंगे वो तो रहेंगे ही पानी के अंदर। ये पानी के अंदर सरवाइव करते हैं। हाइड्रो वर्ड जब भी आपको आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाइड्रो निकला ही हाइड्रेशन से है, और हाइड्रेशन किसको कहते हैं, पानी, और पानी से ही रिलेटेड ये पौधों की बात हो रही है। अब इसमें चूंकि ये पानी के अंदर रहते हैं तो इसकी पहली जो चीज इनको ये सूट करती है, दैट इज दे हैव नो प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्टोरेज। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब घास की मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जब वहां पे क्या होता है कि पानी बहुत ज्यादा हो जाता है तो गुटेशन का प्रोसेस होता है और आपको न्यू ड्रॉप्स नजर आते हैं, क्योंकि वो वाटर स्टोरेज की प्रॉब्लम होती है। बट यहाँ पे क्या है, हाइड्रोफाइट्स को पानी स्टोर करने की कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उनका जो हैबिटेट है वही है कि वो वाटर इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो चूंकि ये पानी में रह रहे हैं तो इनके लीव्स देखेंगे तो इनके ब्रॉड चौड़े फैले हुए लीव्स होंगे। ऐसे फैले होंगे कि वो पानी की सरफेस के ऊपर फैले हुए आपको नजर आएंगे। और इनके जो स्टोमेटा होंगे, अब ये आपने इस चीज को अपने माइंड में रखना है कि जो इनके स्टोमेटा होंगे ना वो लोअर सरफेस पर नहीं होंगे, वो कहां पर होंगे, अपर सरफेस पे होंगे, और बहुत ज्यादा होंगे। वो इसलिए होंगे कि उन्होंने अगर वाटर लॉस कोई करना है तो वो स्टोमेटा के थ्रू अपर सरफेस पे होंगे। नीचे तो वाटर लॉस वो कर ही नहीं ना सकेंगे, पानी के अंदर ही है, तो उन्होंने क्या पानी के अंदर से वाटर लॉस करना है, एक्सचेंज होगी ना वाटर की। तो बेसिक जो वाटर लॉस करने के लिए जो इनके पास जो है ना स्टोमेटा अपर सरफेस में होते हैं। अब ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन के, व्हाई हाइड्रोफाइट्स हैव स्टोमेटा ऑन देयर अपर सरफेस, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। या आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन द अपर सरफेस ऑफ हाइड्रोफाइट। तो आपने ये दोनों रीजन में आंसर आपका यही है कि स्टोमेटा अपर सरफेस पे क्यों है, ये लार्ज नंबर क्यों है, बिकॉज दे आर लिविंग इन aquatic environment, हाइड्रोफाइट सिस्टम। तो उनको जो है ना अपना वाटर लॉस करने के लिए ऊपर स्टोमेटा जो है ना वो इसलिए नेचर ने उनके लोकेट किया। अब इसमें आपको जो एग्जांपल आती है जो कि आपने बड़ी ऑब्जर्व किया, दैट इज वाटर लिली। आपको वाटर लिली तो बड़ा मजे का एक प्लांट है, तो उसकी जो एग्जांपल है वो आपकी हाइड्रोफाइट्स के अंदर आती है। तो इसमें आपको रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो यही क्वेश्चन बड़ी आ सकता है कि उनके ब्रॉड लीव्स क्यों होते हैं, व्हाई दे हैव स्टोमेटा ऑन देयर अपर सरफेस, और व्हाई देयर आर अ लॉट मेनी स्टोमेटा ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ। तो सारे ही इसके बेसिक ये रीजन है। ओके, सेकंड वन इज जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स का मतलब ही वो प्लांट्स हैं जो ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे पानी की शॉर्टेज है, देयर इज वेरी लेस वाटर, सो दैट्स व्हाई हम इसको क्या कहते हैं, जीरो। जीरो का मतलब है लेस, बिल्कुल 100% जीरो आपने इसको नहीं लेना। इसका मतलब है कि ऐसी एनवायरनमेंट जो कि ड्राई हैबिटेट है, एक्सट्रीमली ड्राई जिसे हम कहते हैं।
अब ज्यादातर ये प्लांट्स ड्राई हैबिटेट में, आपको डेजर्ट्स में ये वाले प्लांट्स बहुत ज्यादा मिलेंगे। हम इधर अपनी इर्द गिर्द सराउंडिंग में भी इनको ग्रो करते हैं, लेकिन उसमें हमें पता होता है कि इनकी वाटर टेकिंग कैपेसिटी कम है, तो फिर इनको वाटर कम सप्लाई करते हैं। अब जब अपेरेंटली आप इस पौधे को देखते हो ना, तो आपको इसकी जो सरफेस होती है, जो आपकी स्टेम की लीफ, वो थिक और वैक्सी, थिक थिक लीव्स आपको इसको नजर आते हैं, यानी कि मोटे तरह के लीव्स होते हैं। तो आप ये परेशान हो जाएगा भाई ये नेचर ने क्या बनाया है, तो ये नेचर ने बेसिकली जीरोफाइट्स बनाए हैं ऐसे इन्वायरमेंट में सरवाइव करने के लिए। अब इस थिक क्यूटिकल की वजह से दे हैव लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा, जो कि हमने हाइड्रोफाइट्स पे पढ़े थे कि स्टोमेटा क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, इधर स्टोमेटा कम होते हैं। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई जीरोफाइट्स हैव लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा इन देयर बॉडी, तो क्यों होते हैं वो, इसीलिए होते हैं कि अगर स्टोमेटा ज्यादा हो गए तो क्या होगा, वाटर लॉस, ट्रांसपिरेशन बड़ी स्पीड से होगी, ये प्लांट तो डेड हो जाएगा। तो नेचर ने क्या किया है कि इसको ऐसे इन्वायरमेंट में रहने के लिए इसको एक तो थिक फ्लेक्सी सरफेस दे दी कि पानी का लॉस कम से कम हो, दूसरा ये दे दिए लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा दे दिए कि जिसकी वजह से अगर उसके स्टोमेटा होते हैं लेकिन उन बहुत कम होते हैं, तो पोर्स ओपन होंगे भी तो बहुत कम पानी का लॉस होगा। इनका जो रूट सिस्टम होता है बहुत डीप होता है। अब ये आपने याद रखना है, ये क्यों डीप होता है, ये इसलिए डीप होता है कि देखिए ऊपर वाली सरफेस पे तो अगर ये ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जो बिल्कुल ड्राई है, तो पानी नहीं है, लेकिन नीचे कहीं से सॉइल मॉइस्ट होती है, तो वो सॉइल से अपना क्या लेती है, डीप रूट्स मॉइस्चर लेती हैं। अब इनके सेल्स जो होते हैं पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं इनके रूट्स और स्टेम्स के अंदर, और वो स्पेशल तरह के पेरेन्काइमा सेल नेचर ने ऐसे डिजाइन किए होते हैं कि वो पेरेन्काइमा सेल क्या स्टोर करते हैं, वो वाटर स्टोर करते हैं, कहाँ, इनकी रूट्स में, और इनकी स्टेम्स में ये पेरेन्काइमा सेल लोकेट करेंगे। और स्टेम और रूट को जब आप देखोगे, पेरेन्काइमा सेल जो वाटर रिटेन कर रहे होंगे, तो उसकी वजह से एक उनका स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि आपको उनकी स्टेम वेट और जूसी, जब आप उसको कट करते हो तो यू विल फील इट इज वेट एंड जूसी। तो इस वजह से इसकी स्टेम और रूट वेट और जूसी होने की वजह से हम इनको स्पेशल नाम देते हैं, वी कॉल देम एज succulent organs. What do we call them as? We call them as succulent organs. और इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास आता है कैक्टस। तो प्लीज स्टूडेंट्स आपने खुद से अभी कोई एग्जाम्पल इसलिए नहीं कोट करनी क्योंकि अभी आप इस वक्त लर्निंग स्टेज में हैं, तो जो एग्जाम्पल आपकी बुक में कोट की गई है आप उसको याद रख लो, दैट इज मोर देन एनफ फॉर यू, नो डाउट यू कैन सर्च, बट बुक से रिलेटेड जो एग्जाम्पल होती है वो आपको मोस्टली एमसीक्यूज में आ जाती है। तो यू मस्ट बी क्लियर के जीरोफाइट्स की एग्जाम्पल क्या है आपके पास, कैक्टस है, यू मस्ट बी क्लियर के इनको सक्लेंट ऑर्गन्स क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाई वी कॉल स्टेम एंड रूट ऑफ जीरोफाइट्स एज सक्लेंट ऑर्गन्स, तो हम सक्लेंट ऑर्गन क्यों कहते हैं, द रीजन इज दैट क्योंकि इनकी स्टेम क्या क्या होती है, वेट एंड जूसी होती है। क्यों वो वेट एंड जूसी होती है, मैंने आपको बताया है कि इनके पेरेन्काइमा सेल्स क्या करते हैं, वो वाटर स्टोर करते हैं, जिसकी वजह से वो वेट और जूसी होती है। तो आपको इसमें से ये एक क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अब चलते हैं थर्ड वन की तरफ, दैट इज हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स नाम से ही जाहिर है ऐसी इन्वायरमेंट जो कि सॉल्टी इन्वायरमेंट है, जहाँ पे सी इन्वायरमेंट भी हो सकती है, ऐसी इन्वायरमेंट हो सकती है जहाँ पे एरिया जहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो। अब इसमें ये होता है कि जो हेलोफाइट्स अपने सर्वाइवल के लिए उन जो सॉल्ट होता है वो उनकी बॉडी में एंटर होगा, क्योंकि जो सी वाटर है या सॉल्टी वाटर है उधर सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, तो वो वहां से सॉल्ट क्या करेंगे, उनकी बॉडीज में एंटर हो गया। अब जब सॉल्ट बॉडी में एंटर होना शुरू हो जाएगा ऑन द अदर एंड, तो वाटर कहेगा कि मैंने बाहर की तरफ निकलना है, क्योंकि बाहर जो है वो हाइपरटोनिक सी वाटर है। लेकिन होता ये है कि वो पानी बाहर नहीं निकलता, क्योंकि प्लांट्स उसी वक्त एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म करते हैं। वो क्या करते हैं कि जो प्लांट का वैक्यूल होता है वो अपने अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट रिटेन करता है। अब लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट रिटेन करने की वजह से सॉल्ट के साथ साथ जो पानी अंदर एंटर हुआ होता है वो भी वैक्यूल के अंदर रिटेन रहता है, जिसकी वजह से सॉल्ट्स आर नॉट अलाउड टू मूव आउट ऑफ वैक्यूल। क्यों नहीं अलाउ होते, क्योंकि सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन बीच में आ जाती है वैक्यूल की, जिसकी वजह से सॉल्ट भी अंदर रहता है और वाटर भी अंदर मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से जो सैप होती है, प्लांट्स की सैप होती है, वो ज्यादा हाइपरटोनिक हो जाती है एज कंपेयर टू सी वाटर। और ये ज्यादातर फिनोमेना किसमें कॉमन है, ये ज्यादातर फिनोमेना
ग्रासेस में कॉमन है। तो हेलोफाइट्स में आपको जो ज्यादा MCQs या आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, हाउ इट इज कैरिड, तो मैं आपको बताती चलो। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहाँ पे होता है, दोबारा से सुन ले। एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपके हेलोफाइट्स के अंदर होता है, और वो क्यों होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट करनी होती है। अब ऐसा तो नहीं कि सॉल्ट और वाटर गया किसी भी वैक्यूल के अंदर, उसने अलाउ कर दिया कि तुम वापस चले जाओ। अगर उसने अलाउ कर दिया कि वो वापस चला जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर तो वो उसका बैलेंस आउट हो जाएगा। तो क्या करते हैं, वैक्यूल होल्ड करते हैं सॉल्ट्स को भी अपने अंदर और रिटेन करते हैं वाटर को भी। और जब वो सॉल्ट और वाटर रिटेन रहता है तो सॉल्ट की कंसेंट्रेशन क्योंकि ज्यादा हो जाती है तो वो ज्यादा हाइपरटोनिक हो जाता है एज कंपेयर टू सी वाटर। तो आई होप सो आज का जो आपको टॉपिक है एस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स, आपको 3 तरह के जो नेचर ने आपको जोन्स दी हैं उससे रिलेटेड आपको प्लांट्स की एस्मोटिक एडजस्टमेंट क्लियर होगी। तो काइंडली अगर इसमें आपको कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं हुआ तो गिव मी एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग इन कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर टू योर कमेंट्स। और प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि आप कोई भी टॉपिक लर्न करते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, उसके साथ थॉरो रीडिंग के साथ कंसेप्चुअल लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने आपको इसके बेसिक की कॉन्सेप्ट्स बता दिए हैं। वंस यू विल लिसन टू द लेक्चर, आप इसके कॉन्सेप्ट्स नोट डाउन कर लें और फिर आपको प्रॉम्प्ट लर्निंग में हेल्प आउट करेंगे।